हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके भाग्य का फल आपके जो कर्मों के अनुसार बनता है। जैसा आप कर्म करते हैं उस पर आपके भाग्य के फल का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी आपके कर्मों की ही वजह से कुछ अनजाने में ऐसे आप कर्म कर देते हैं जिससे आपका भाग्य चोरी हो जाता है या किसी दूसरे के पास चला जाता है। कर्म आप करते हैं, भाग्य का फल आपको मिलना होता है, लेकिन चला जाता वो दूसरे के पास। तो ऐसे कौन से कर्म है जिनकी वजह से आपका भाग्य चोरी हो जाता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, आपके कर्मों से ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। और अगर देखा जाए तो हमारे जीवन को गति व दिशा हमारे कर्म ही देते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में हमको फल मिलता है और उसी हिसाब से हमारा जीवन भी चलता है। लेकिन कभी कभी हमारे भाग्य का फल जाने अनजाने दूसरों के पास चला जाता है और हम अपने हाथों से ही दूसरों को दे देते हैं। अच्छे कर्म करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कहते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, ये मेरे भाग्य का ही नतीजा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर्म करते हैं वो जाने अनजाने किसी दूसरे को आप दे देते हैं। तो ऐसे क्या कर्म है? इसमें सबसे पहले आता है, सबसे नंबर 1 पर आता है आपका भोजन। यदि हम किसी ऐसे इंसान के हाथ का भोजन कर लेते हैं जो कि आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, आपके मन आपके लिए हमेशा उसके मन में कुंठा रहती है, गुस्सा रहता है या किसी प्रकार की घृणित भावना रहती है, और आप उसके हाथ का भोजन कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य फल चोरी हो जाता है, उसके हिस्से में चला जाता है। आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, जो भी जैसा भी आपके भाग्य का निर्माण होता है सब उसके हिस्से में चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब हो जाती है, आपको नज़र दोष जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी जो इंसान चोरी, रिश्वत, घूसखोरी ये सब चीज़ों की वजह से अपने जीवन में भोजन की सामग्री को जो है इकट्ठा करता है, उसके घर का बना हुआ भोजन भी आप खाते हैं ना, तो कहते हैं ऐसे लोगों के घर में जो भोजन के अंदर वाइब्रेशन होती, जो तरंगे होती, वो बेहद नकारात्मक होती। और ऐसे लोगों का भोजन आप यदि करते हैं तो आपके मन में गुस्सा, घृणा, आप अपने हाथ से अच्छे कर्म करेंगे लेकिन उसका फल आपको उल्टा मिलेगा। तो कभी भी आप भोजन करिए तो ऐसे इंसान के घर का करिए जो शुद्ध हो, पवित्र हो। राम जी ने सबरी के हाथ के जूठे बैर खाए थे, लेकिन सबरी के मन में राम के प्रति प्रेम था, स्नेह थी, एक अच्छी भावना थी, जिसकी वजह से राम जी को उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से सामना करने का जो है उन्हें हिम्मत मिला। और उसी की वजह से ही अगर लक्ष्मण जी देखा जाए तो जब मूर्छा हुई थी तो वही सबरी का एक फल जो है संजीवनी बूटी का काम किया था। कहते हैं वही फल संजीवनी बूटी के रूप में लक्ष्मण जी को दोबारा दी गई थी, क्योंकि लक्ष्मण जी ने खाया नहीं था। और यदि आप अपना भोजन की आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपके अंदर, बहुत अच्छी भावना आपके अंदर, लेकिन आपने किसी ऐसे इंसान को अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन दे दिया जिसकी मन में आपके प्रति नफ़रत है, गुस्सा है, तो वो नफ़रत, गुस्सा, वो जितनी भी आप जब उसको भोजन देंगे ना, तो आपने तो अपने कर्म कर दिए, लेकिन जब वो भोजन खाएगा तो उसकी जो आपके निगेटिव वाइब्रेशंस हैं उसकी वो आपके पास चले जाएंगे। तो कभी भी भोजन करिए एकदम देख सुन के समझ के करिए। हर किसी के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। इसीलिए पुराने ज़माने में आपने देखा होगा लोग खाने पीने से पहले जो है सोच विचार कर लेते थे कि इनके हाथ का खाओ, इनके हाथ का नहीं खाओ, या इसके आप जैसे लोग, अगर आप किसी साधु महात्मा संत के हाथों का दिया हुआ आप प्रसाद भी खा लेते हैं या कोई एक छोटी सी भी चीज़ खाते हैं तो उससे आपके मन के अंदर पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, अच्छी बातें, क्योंकि साधु संत महात्मा कभी भी अपने मन के अंदर दूसरों के लिए घृणित भावना नहीं रखते हैं। तो जैसे वाइब्रेशन वाले लोगों के हाथ का आप खाना खाते हैं वैसे ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। और अगर गलत, जिनकी मानसिकता गलत है आपके प्रति, जो आपसे नफरत करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ का आप मिठाई भी खाएंगे तो वो आपके अंदर खटाई में परिवर्तित हो करके आपकी सेहत को तुरंत नुकसान करेगा, आपके मन के अंदर गुस्सा, और इसकी वजह से आपका भाग्य हर हाल में चोरी हो जाएगा। इसके अलावा कपड़े,
लोगों को हमने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है, इंसान जैसा पहनता है वैसा कपड़ा दूसरों को दान में नहीं देता है। अक्सर लोग पहनते अच्छे कपड़े हैं, लेकिन जब दान देने की बारी आती है ना, तो एकदम घटिया निम्न प्रकार का कपड़ा दान देते हैं। यहाँ तक कुछ लोग तो कपड़े ये बोल करके दान देते हैं कि हमें दान देना है, ऐसे कपड़े आप दिखाइए। दुकान पे जाएंगे, पहली दुकानदार को बोल देंगे कि भैया दान देने वाले कपड़े, या हमको जो है पंडित जी को इतने अंगोछा या ये चीज़ दान देना है, उसी हिसाब से कपड़ा दिखाइए। दुकानदार भी उनको उसी हिसाब से कपड़ा दिखाता है। तो जब आप कपड़ा किसी को ये सोच करके, मतलब दान दो, अच्छा दो, लेकिन आप जब अपनी स्तर से, आपका स्तर क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, अगर आप उस स्तर से निम्न स्तर की चीज़ें दूसरों को देते हैं, तो हमारी दी हुई चीज़ें हमको ये प्रकृति किसी न किसी रूप में वापस ज़रूर करती है। हाँ, वापस करने वाले हाथ ज़रूर दूसरे हो सकते हैं। तो कोशिश करिए जो आप कपड़ा दे रहे हैं दूसरे को दान स्वरूप, वो अच्छा होना चाहिए। यदि आपने स्तर से, अपनी स्तर से, जो आपका स्तर है, आपका स्तर 1000-2000 कपड़े देने का है, लेकिन आपने 1000-2000 रुपए की जगह 100 रुपये का अंगोछा ध्यान दिया है, तो यकीन मानो आपको उस वही चीज़ दुनिया में वापस मिलेगी, और इससे आपके भाग्य का कर्म, आपके भाग्य का फल भी चोरी हो जाएगा। यहाँ तक कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ये ध्यान रख के करिए कि हमने आज इसको इतने का कपड़ा दिया है, तो यही चीज़ मुझे रिटर्न मिलेगी। इसके अलावा कभी भी अपने पहने हुए कपड़े दूसरों को नहीं देना चाहिए। हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें हमारे शरीर की तरंगें होती हैं, हमारे शरीर का वाइब्रेशन होता है, और यहाँ तक हमारी ऊर्जा। देखिए, हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जिस स्थिति में करते हैं, वही चीज़ें हमारे शरीर में, हमारे मन की भावना, हमारे त्वचा के माध्यम से कपड़ों में चली जाती है। और अगर हम किसी को अपना पहना हुआ कपड़ा दे देते हैं बिना धोए हुए, तो इससे हमारा भाग्य चोरी हो जाता है। यदि आप बहुत धनवान हैं, आपके पास लाखों रुपए आते हैं, आप अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन आपने अपना पहना हुआ कपड़ा दूसरों को दान दे दिया है, या दूसरों को किसी भी स्थिति में दे दिया, तो इससे क्या होता है, आपका भाग्य चोरी हो जाता है। इसीलिए पुराने ज़माने में जो आजी बाबा या परबाबा या दादी नानी होते थे, तो अक्सर लोग कहते थे इनकी पहनी हुई धोती रख लो, इसको हम अपने नाती पोतों को पहनाएंगे, जिससे हमारे बच्चे की तकदीर अच्छी हो। मतलब उनके कर्म उनको मिलेंगे, उनकी जो भी अच्छी आदतें होती हैं वो उनके पास अपने आप चली जाती हैं। और इससे आप, यदि आपने किसी कंगाल इंसान को, या किसी दरिद्र इंसान को, या कोई ऐसा इंसान है जिसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं टिकते, आपने अपना पहना हुआ कपड़ा उसको दे दिया है, तो आपके हिस्से के पैसे तो उसके पास चले जाएंगे, लेकिन उसकी गरीबी आपके पास आ जाएगी। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी को कपड़े दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए, और बिना धोए हुए कपड़े तो बिल्कुल मत दीजिए। और जितना हो सके आप धो कर ही कपड़े अपने अलमारी या कहीं पर भी आप जहाँ रखते हो उसमें रखिए, क्योंकि बिना धोए हुए कपड़े जब आप अलमारी में या किसी भी जगह रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके वाइब्रेशन दूसरे कपड़ों में चले जाते हैं। धोए हुए कपड़े भी बिना धोए हुए में, मतलब सब एक जैसे, एक समान हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप यदि धोए हुए कपड़े भी किसी को देंगे तो उसकी वजह से आपका भाग्य चोरी हो जाएगा। और कोशिश करें, आप किसी के कपड़े अगर खुद भी ले करके पहन रहे हो, तो सामने वाले की जीवन स्तर जान लें, जीवन शैली जान लें, या उसके कर्म कैसे हैं। कम से कम एक बार उसके कर्मों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हम जिसका कपड़ा पहन रहे हैं वो उसके कपड़े हमें पहनने चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान दे करके अपने कपड़े किसी को देते हैं, या किसी से आप कपड़े लेते हैं पहनने के लिए, तो हर हाल में आपका भाग्य सुरक्षित रहेगा। अपने भाग्य को आप चोरी होने से, अपने भाग्य का फल दूसरों के हिस्से में जाने से हर हाल में बचा सकते हैं। इसके बाद में आता है कुर्सी। कुर्सी एक ऐसी चीज़ है, या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम हर किसी को बैठने नहीं देते हैं। और कोशिश करें आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं उस पर किसी और को बैठने न दें, क्योंकि कुर्सी पे हमारे शरीर का मेरुदंड, जिसमें हमारे चक्र, हमारे शरीर के प्रथम चक्र की स्थापना, या प्रथम चक्र हमारा जहाँ से स्थापित होता है या विराजमान है,
वो चीज़ कुर्सी पे सीधा मेरुदंड के रूप में स्थापित होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर की सारी जितनी भी तरंगे होती वो सीधे कुर्सी में समा जाती हैं। इसी वजह से यदि आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो खाली कुर्सी पर कभी भी मत बैठें, और इस तरह की कुर्सियों पे बैठ करके कभी भी आप अच्छे विचार अपने मन में मतलब आप लाइए, एक साधारण नॉर्मल बातें लाइए। लेकिन अगर आप इन कुर्सी पे बैठ के कोई अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका आधा फल जस्ट अपोजिट दूसरे के पास, जो भी आपके बाद उस पर बैठेगा उसके पास चले जाएंगे। इसके अलावा आप यदि किसी एक विशेष कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं बैठने के लिए तो उस पर आप किसी को बैठने ना दें। ख़ास तौर से काम करने की जगह पर, यदि आप कोई ऑफिस में या किसी ऐसे दफ्तर में कुछ ऐसा आप विशेष कार्य करते हैं तो कोशिश करिए। अक्सर देखिएगा जो ऑफिस में सीटें होती हैं, जो मैनेजर होते हैं या कोई बड़े अधिकारी लोग, तो उनकी सीट पे हर कोई नहीं बैठ सकता है, बैठने की मनाही होती है। क्योंकि अगर वो उन पर बैठेंगे तो उसकी वजह से उनके अंदर की वाइब्रेशन, उनके अंदर की तरंगे जो उस कुर्सी में समाई हुई हैं वो हवा के माध्यम से, कणों के माध्यम से वो दूसरे के अंदर चली जाएंगी, जिससे उनका भाग्य, उनका ज्ञान, उनका फल दूसरों में चला जाएगा। इसी वजह से कुर्सियों पर बैठने की मनाही है। और अगर आप बैठते हैं तो उस पर कुशन डाल करके बैठिए। आप जानते हैं मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, हमारा कहना नहीं मानने वाले, तो उस पर आप कुशन डाल के या कोई कपड़े का ही आसन बिछा करके बैठिए, और बैठने के उपरांत जैसे ही आप उठें तुरंत उसको हटा दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन, आपकी तरंगे सुरक्षित रहेंगी, आपके भाग्य का फल दूसरों के हिस्से में नहीं जाएगा, भाग्य चोरी होने से बच जाएगा। खाली कुर्सी में कम से कम बैठे। वैसे भी प्लास्टिक के कुर्सियाँ आजकल बहुत चल रही हैं तो इसके अंदर कभी भी वाइब्रेशन इंटर नहीं करती। लकड़ी व कपड़ों के अंदर वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से जाती है। इसके अलावा यदि आप किसी को छू रहे हैं तो छूने के पहले ये आप ध्यान दीजिएगा, हम जिसको छू रहे हैं वो इंसान किस तरह का है। कहीं वो इंसान गलत मानसिकता वाला तो नहीं, कहीं वो इंसान ऐसा तो नहीं जो हर किसी को वो छू लेता हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो किसी गंदी सोच वाला हो। आप जिसको भी छू रहे हैं उसकी भावना, आप अपने भी भावना का ध्यान रखिए कि हम किसी को छू रहे हैं तो किस भावना से छू रहे हैं, क्योंकि हमारी भावना, हमारे छूने के जो भी हमारा तरीका होगा उससे सामने वाले की मन में तरंगे अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं और पता चल जाती है, जिससे हमारे वाइब्रेशन अपने आप शरीर में इंटर होने के माध्यम से हमारी जो तरंगे होती हैं वो हमारे मस्तिष्क में सीधा जाके असर करती हैं और हमें पता लग जाता है कि सामने वाला हमको किस हिसाब से छू रहा है। तो जब आप किसी को भी छुएं तो अपनी मानसिकता, अपना ध्यान रखें और ये देखें हम किस इंसान को छू रहे हैं, क्योंकि छूने से हाथों की लकीरों के माध्यम से भी आपके कर्मों के ज़्यादातर जो है, आपके कर्मों के फल, आपके कर्म भाग्य दूसरे के अंदर चले जाएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो हम सारे कर्म, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, हर कर्म को अपने हाथों से ही करते हैं। इसीलिए कोई जब किसी के पैर छूता है तो उसको हाथों से आशीर्वाद देने का पुराने ज़माने से प्रावधान चला आ रहा है, क्योंकि अच्छे बुरे कर्म, सारे कर्म हम अपने हाथों से करते हैं और जिसकी वजह से हमारा भाग्य प्रबल होता है। लेकिन जब हम किसी गलत इंसान को आशीर्वाद देते हैं या गलत इंसान को छूते हैं तो उसके माध्यम से हमारे शरीर की तरंगे दूसरों के शरीर में चली जाती हैं छूने की वजह से, जिससे हमारा कर्म फल, हमारा भाग्य चोरी हो जाता है। इसके अलावा आप कोई भी कार्य करें या आप कहीं कुछ अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें रास्ते में कितना भी आपका परम प्रिय मित्र हो उसको मत छूइए, कोशिश करो। और जहाँ लग रहा है कि हाँ भाई छुए बिना, बहुत से लोगों की आदत होती है 1 घंटे में 10 बार हाथ ना मारे तो उनकी बात ही ना कंप्लीट होती है। तो जितना हो सके दूसरों को छूने से बचें, अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी छूने को बताएं। लेकिन अगर आपके पास कोई साधु संत महात्मा या कोई ज्ञानी पुरुष आ रहा है और अपना इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा या अपना बनाया हुआ भोजन या अपनी इस्तेमाल करी हुई कोई भी वस्तु, अपना आसन भी अगर आपको बैठने को दे रहा है, कोई महात्मा है, कोई संत है, तो उसका आप बिना धोए मांजे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो पॉजिटिव तरंगे होंगी, उसके अंदर का जो ज्ञान होगा, उसके अंदर के जो भी कर्म फल होंगे वो आपके अंदर आ जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो आपको
आपको किसी दूसरे की खोपड़ी से या किसी दूसरे से छुआ करके ना दिए जा रहे हो। जो भी साधु संत महात्मा है वो आपको सीधे से जो है, मतलब कुछ भी है, आपको सीधा अपने सर से उठा के आपके सर पे पगड़ी ही है, आपके अपने सर से उठा करके आपके सर पे रख दी, तो इससे उनके जो ऊंचे ऊंचे जितने भी उनके कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, वो आपके अंदर चले जाएंगे। और इसके अलावा यदि आप किसी मंदिर में जा रहे हो या मंदिर से जा करके वापस आ रहे हो, तो कोशिश करें आप मंदिर से सीधा अपने घर जाइए। क्योंकि अगर आप मंदिर से किसी के घर चले गए और उसने आपको गलती से भी पानी पूछ लिया और आपने कहा हाँ बिटिया लाओ, हाँ बेटा लाओ, कुछ भी बोल करके आपने पानी एक्सेप्ट कर लिया उसके हाथों से, तो आपने मंदिर जा कर के जितना फल कमाया ना होगा, जितना आपने अपना भाग्य बनाया नहीं होगा, वो अपने घर बैठे सिर्फ आपको पानी पूछ करके आपके सारे जितने भी अच्छे कर्म होंगे, जितने भी अच्छे फल होंगे, अपने अंदर सिर्फ एक अच्छे कर्म करके ले लेगा। तो आप किसी भी जगह जाएं, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं, अपने घर से लौट करके सीधा अपने ही घर आएँ, क्योंकि इससे आपका भाग्य चोरी हो सकता है, इसके आपके भाग्य के फल चोरी हो सकते हैं, कम पड़ सकते हैं। तो आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी हमारे भाग्य के फल किस तरह कम ना पड़े, किस तरह से चोरी ना हो, और इनको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर समझ गए हो तो प्लीज़ लाइक चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो फिर राधे राधे गाइज, हर हर महादेव।